फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं विट्टू कुमार आपको स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में एक टेस्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। इसे आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिविज़न करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो पूरा देश में होता है और वो किसी राज्य में भी बैठ के बोल सकता है। उनका नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो महान्यायवादी जो होते हैं वो कानून प्रथम विधि अधिकारी होते हैं पूरा देश में, और महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य में होते हैं। राज्य का सर्वोच्च कानून विधि अधिकारी जो होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं, महान्यायवादी होते हैं पूरे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे ही राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकते हैं महान्यायवादी के रूप में। और राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता का नियुक्ति करते हैं, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं किया गया है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद पे रख सकता है और हटा भी सकते हैं। तो इसका जो कार्यकाल कोई फिक्स नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, भारत में महान्यायवादी से संबंधित है। तो महान्यायवादी जो होते हैं उनका जो होता है वो न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन उनका अधिकार है कि वह किसी भी सदन में बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन उनका मत देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा सी और डी होगा, क्योंकि इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है और यह लोकसभा के सदन में किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन जो ये बी है वो किसी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते हैं, ना ही संसद के सदस्य होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, केंद्र और राज्य का लेखा जोखा का हिसाब कौन रखता है? तो केंद्र का लेखा जोखा और राज्य का जो भी है वो लेखा जोखा वो कैग जो होते हैं, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो केग होते हैं, उन्हें दिया गया है कि राज्य का लेखा जोखा, संचित निधि और आकस्मिक निधि जो भी है उसका लेखा जोखा पूरा ब्यौरा कैग को दिया गया है, वही लेखा जोखा रखते हैं। उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 6 नंबर, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी जो होता है, ऑप्शन महान्यायवादी, हाई कोर्ट, महाधिवक्ता और राज्यपाल। तो कानून अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होते हैं पूरा राज्य में, लेकिन महान्यायवादी जो है वो पूरा देश में होते हैं। महान्यायवादी कहीं भी जाके किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट जो भी है उसमें जाके अपना कानून कार्यवाही कर सकते हैं। तो पूरा राज्य का जो होता है वो महाधिवक्ता होते हैं, जिनका नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के बनने योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, महान्यायवादी की सहायता के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो महान्यायवादी के सहायता के लिए जो है एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति किया जाता है, तो जो महान्यायवादी के सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 75, 76, 79 और 148। तो अनुच्छेद 75 में पीएम का वर्णन किया गया है, प्रधानमंत्री का। अनुच्छेद 76 में जो किया गया है यही महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 89 में संसद का वर्णन किया गया है, जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76, महान्यायवादी का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो महानियंत्रक लेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक अवस्था तक जो वो बन सकते हैं, और अधिकतर 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष और 65 वर्ष
जो होता है आयु तक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, लेकिन 65 वर्ष यदि उससे पहले पूरा जाता है तो वो कार्यकाल पे पद पे निरस्त किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग संबंधित है। तो कैग जो होते हैं वो मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में काम करते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन का लेखा जोखा रखते हैं। केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति को लेखा जोखा सौंपते हैं और राज्य स्तर पे राज्यपाल को लेखा जोखा सौंपते हैं, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो इनमें से सभी होगा, क्योंकि जो नियंत्रक लेखा परीक्षक कैग होते हैं उनका पूरा ये बायोडाटा केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति को, राज्य स्तर पे राज्यपाल को, और आकस्मिक सबका जो लेखा जो जोखा होता है वो कैग के ही सुपुर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है। तो वर्तमान में महानियंत्रक लेखा परीक्षक 14वें अभी फ़िलहाल जस्ट अगस्त में बने हैं 2020 में। 14 में गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे, जो नया केंद्र शासित प्रदेश बने थे उसमें, उससे पहले जो 13वें थे वो राजीव महर्षि थे, उनको मतलब पदस्थ करके गिरीश चंद्र मुर्मू नए महानियंत्रक लेखा परीक्षक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में महान्यायवादी जो हैं वो के वेणुगोपाल राव हैं। 2017 बनने में थे के वेणुगोपाल राव वर्तमान में। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो मतलब कैग के फ़िलहाल कैग के अध्यक्ष हैं। और गिरीश बापट जो है वो प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, नियंत्रक निम्नलिखित में से महान्यायवादी से संबंधित है। तो महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, वह किसी सदन में बोल सकता है। महान्यायवादी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों को सुनवाई करने का अधिकार होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल का कोई सीमा नहीं होता है। इनमें से सभी, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। महान्यायवादी जो है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, तो वो किसी भी न्यायालय में जाके कानून सुनवाई कर सकते हैं। किसी भी सदन में वो बोल सकते हैं, लेकिन वो सदस्य नहीं होते हैं, उनका मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंध में सही है। तो महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ये भी सही है। वो प्रधानमंत्री के सलाह पे नियुक्ति होती है, इनका सपोर्ट रहता है प्रधानमंत्री का। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। और सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा से अयोग्य हो जाते हैं, यानी जो एक बार महानियंत्रक लेखा परीक्षक बन जाते हैं वो किसी भी सरकारी जॉब पे वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इनमें से इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। 14 का आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से महान्यायवादी के विषय में सही है। तो महानियंत्रक लेखा परीक्षक का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए नंबर, वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इनमें उसमें से वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। कार्यकाल की कोई सीमा नहीं होती है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा बी, सी और डी होगा, यानी ई होना चाहिए था आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।